गुड आफ्टरनून सनी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक क्या डिस्कस किए थे? चलिए बताइए कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे। ओरल पिल्स हो गया था। ओके। अरे उसके बाद भी हो गया था शुभम। कल नहीं थे क्या आप शुभम? कल भी हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए बताइए कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे। कल क्लास था, हाँ शुभम कल था। आप देखे नहीं होंगे फिर। अच्छा, फ्रेंच ड्रग। ओके सर। लिंक गया था सनी, अब आप लोग नहीं देखे होंगे तो बाकी लोग से पूछिए, लिंक गया था कल। हमने उस दिन बताया भी था आपको कि कल क्लास था संडे। चलिए आप लोग वीडियो मांग लीजिएगा उनसे। चलिए ठीक है, नोट करते हैं हम लोग। फ्रेंच ड्रग की बात करते हैं। फ्रेंच ड्रग हो गया था। नहीं यार, उसी ग्रुप पे गया था, बायो ग्रुप में, उसी ग्रुप पे जिस ग्रुप पे जाता है। ठीक है। हम नहीं वही डाले थे। फीस का मुझे नहीं पता। ये बताओ फ्रेंच ड्रग हो गया था कि बाकी था? अच्छा, फ्रेंच ड्रग नहीं हुआ था। चलो नोट करते हैं। फ्रेंच ड्रग हो गया था। ओके, तो अगला लिखिए। अगर फ्रेंच ड्रग हो गया था तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है। चलिए ओके, अगला नोट करिए। EMTP, मेडिकल टर्मिनेशन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP। ये भी हो गया था। बोलो पूनम, ये हो गया था। हो गया था, हो गया था मैसेज नो। अच्छा ओके चलो। तो यहाँ पे देखो, हम कर सकते हैं। ये हमारा क्या था? इट इज इंटरनेशनल वर्सन comma induced and performed to induced and perform to end प्रेगनेंसी। इंटरनेशनल मतलब हम कह सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में ये फॉलो होता है। बिफोर द कंप्लीट बिफोर द
completion of full term it means full development, full stop। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, पूरे वर्ल्ड में कितने परसेंट इसका फॉलो करते हैं। वर्ल्ड वाइड नियरली, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 20%, ये आपको याद होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में 20% ये टेक्निक फॉलो होती है। 20% ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी गेट एबॉर्टेड, आगे अगर हम बात करें कि पर ईयर कितना होता है, कोई डाटा पूछ दे, आप ध्यान दीजिए। द नंबर ऑफ MTPS is 40 to 50 million per year। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, मेनी कंट्रीज do not have a law about MTPS because ध्यान दीजिएगा, बहुत से कंट्री में ये जो होता है आप MTPS नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ का लॉ नहीं है ये। अगर आप करते हैं तो ये क्या बोलते हैं कि ये आपका अवैध माना जाता है, या आप कह सकते हैं कि आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। बिकॉज द लेटर इन्वॉल्व because they involve emotional, ethical, religious, and social issues। ये ध्यान दीजिएगा कि कुछ कंट्री में आप MTPS नहीं यूज कर सकते क्योंकि वहाँ पे इमोशनल लोग हैं, इथिकल वो है, और रिलीजियस प्रॉब्लम है, या आप कह सकते हैं सोशल इश्यूज है। वहाँ पे इसको करने के लिए क्या माना जाता है, आप कह सकते हैं अवैध माना जाता है, MTPS नहीं कर सकते। आगे देखिए, लेकिन इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या होता है, बट इन इंडिया there is a proper act, there is a proper act। तो एक्ट का नाम क्या है,
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ये एक्ट बना दिया गया है, आप ये कर सकते हैं। हाँ, 1971। इट इज मेनली मेंट फॉर, it is mainly meant for, इस एक्ट में क्या बनाया गया है, meant for preventing unnatural maternal death due to unsafe abortion कितना है जहाँ पे मैटरनल मतलब मदर की डेथ हो जाती है एबॉर्शन में, ये है 8 to 9%, 8.9% of the total maternal death, of the total maternal death। ये भी आपको ध्यान देना होगा कि जितनी मैटरनल डेथ होती है उसमें 8.9% जो होता है वो कैसे होता है, बाय द एबॉर्शन। ओके, और किसी को हो जाने दीजिए, पूनम आपका हो गया। चलिए, ये सबको क्लियर है कि इसे एक्सप्लेन करना होगा, जल्दी बोलिए। आगे चलें या किसी एक्सप्लेन करना, किसी प्रॉब्लम है? बोलो जी, आगे चलें, रब करें? यस, क्लियर है, ओके। लो, चलो ठीक है, चलो ओके। देखो, खुशबू नो मतलब आप नोट नहीं किए, खुशबू क्या हुआ? खुशबू नो मतलब क्या अभी नोट नहीं किए हो? ओके सनी, रुक जाओ यार, खुशबू का भी बाकी है। चलो ठीक है, नोट कर लो, 2 मिनट। निकली यहीं से स्टार्ट हुआ है, अब आप कितना लेट हैं? कल क्लास अगर किए होंगे तो आप टाइम पे हैं। ये पहला पेज है आपका। अभी हम क्लास में दिया, क्लास से खाली तो फोन करते हैं, क्लास में खाली होते हैं तो कॉल करते हैं। हाँ, एक्सप्लेन कर रहे हैं।
निशा, उनका खुशबू का हो जाने दो। हम खाली होते हैं आपके क्लास के बाद। हो गया, चलो देखो यार, तो हमने आपको ये बताया कि ये हमारा जो है क्या है, देखो यहाँ पे इंटरनेशनल, इस चीज को ध्यान देना पहले कि अगर हम बात करें कि यह टेक्निक जो यूज की जाती है एमटीपीएस, ये इंटरनेशनल टेक्निक है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड में फॉलो होती है, कुछ कंट्री को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया इंटरनेशनल वर्जन इंड्यूस्ड एंड परफॉर्म टू इन प्रेगनेंसी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फुल टर्म। जब ये फुल टर्म मतलब क्या होता है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, उसके पहले ही क्या करते हैं, उसे एक्सीज कर देते हैं। ठीक है, अब ये बात होती है कि अगर पूरे वर्ल्ड में कितना इस टेक्निक को फॉलो करते हैं, देखो लिखा गया वर्ल्ड वाइड नियरली 20%। तो आप कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में एमटीपीएस जो आपका होता है ये 20% यूज में होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि पर ईयर पूरे वर्ल्ड में कितने पीपल इस टेक्निक को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे तो लिखा गया है 40 to 50 मिलियन पर ईयर। मतलब हम कह सकते हैं एक साल में एमटीपीएस का यूज लगभग 40 से 50 मिलियन पूरे वर्ल्ड में होता है। कहाँ पे, पूरे वर्ल्ड में। फिर इसके बाद कंडीशन ये है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे ये इसको इलीगल माना गया है, वहां पे ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप एमटीपीएस यूज करें, उसे क्या माना जाता है, इलीगल, या आप कह सकते हैं कि ये आपका कानूनन वैध नहीं है। अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहां पे इमोशनल चीजें हैं ज्यादा, दूसरी इथिकल इश्यूज हैं। इथिकल इश्यूज हमने बताया था, कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी टर्म या कोई भी टेक्निक प्रोसीजर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर यूज करते हैं, तो उसका क्या होता है, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है। ये आपके इथिकल इश्यूज हैं, आप नहीं कर सकते। दूसरा, रिलीजियस, मतलब वहाँ धर्म में इसे क्या माना जाता है, अधर्म माना जाता है, इसे करना या पाप माना जाता है। दूसरा, सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज भी आप समझ सकते हैं, सोसाइटी उसको फॉलो नहीं करती, सोसाइटी उसे क्या करती है, फेवर नहीं करती है। लेकिन इंडिया की जो हम बात करते हैं, तो इंडिया में प्रॉपर एक्ट बनाया गया है इस टेक्निक के लिए। उस एक्ट का नाम क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। मतलब यह एक्ट 1971 में बनाया गया था। इसमें क्या होता है कि अननेचुरल मैटरनल डेथ, सॉरी, किस लिए होता है, प्रिवेंटिंग द अननेचुरल मैटरनल डेथ ड्यू टू अनसेफ। जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ लोग, कोई मेडिसिन या इतने टेक्निक हम लोग यूज किए हैं, किसी के द्वारा अगर आप ये कराते हैं अबॉर्शन, तो वहां पे डेथ ज्यादा होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए या एक्ट बना दिया गया कि आप क्या करेंगे, मेडिकल एमटीपीएस यूज करेंगे। ठीक है, और ये माना गया है कि जितनी टोटल डेथ होती है मदर की, उस टोटल डेथ में लगभग 8.9% आपका जो होता है वो किससे होता है, तो आप कह सकते हैं एबॉर्शन से होता है। समझ में आया सनी? सनी, बोलो, क्लियर हुआ? चलो, अब देखो इसके बाद चलते हैं कि ये जो 1971 में एक्ट बनाया गया, इसको एमेंड कब किया गया, तो आगे आप देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्ट वाज एमेंडेड इन 2002। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्ट वाज एमेंडेड amended in 2002 under the this act under this act under this act, वो एक्ट क्या था, टर्मिनेशन टर्मिनेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ
प्रेगनेंसी कैन बी डन अप टू, कैन बी डन अप टू 20 वीक। ये ध्यान देना कि आप ये कब कर सकते हैं, 20 वीक के पहले। अगर उसके बाद आप करते हैं तो वो आपका इलीगल माना जाएगा। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ये ध्यान देना कब तक करते हैं, 20 वीक तक आपका ये होता है। आप जब भी करेंगे 20 वीक के पहले इस टेक्निक को यूज करेंगे। अगर उसके बाद यूज करते हैं तो इसका मतलब ये आपका इलीगल है। नेक्स्ट, एमटीपी इज सेफ, safe if it is performed due up to, if it is performed up to 12 week, अब 12 वीक को ही क्या कहते हैं, एक नाम दिया गया, फर्स्ट ट्रीमेस्टर, फर्स्ट ट्रीमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी अब देखो इसमें कौन कौन सा इस टेक्निक में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो हम देखेंगे। ये मतलब क्या होता है, 12 वीक को माना गया है फर्स्ट ट्रीमेस्टर, ठीक है। 12 वीक के अंदर अगर आप इस काम करते हैं या उसके पहले का जो समय होता है उसे कहते हैं फर्स्ट ट्रीमेस्टर। उसके बाद आपका क्या होता है, 12 वीक के बाद सेकेंड ट्रीमेस्टर आपको स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, मिसोप्रोस्टॉल, मिसोप्रोस्टॉल, ये क्या है, मिसोप्रोस्टॉल प्रोस्टाग्लैंडिन, PROSTA, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन along with mifepristone, mifepristone, ये क्या होता है, एंटी प्रोजेस्ट्रॉन, बताते हैं नोट करो, बताते हैं सनी, एंटी प्रोजेस्टेरॉन is an effective combination, effective combination। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, सेकेंड ट्रिमेस्टर, सेकेंड ट्रिमेस्टर मतलब आफ्टर 12 वीक, सेकेंड ट्रिमेस्टर abortion are risky,
अब नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, वैक्यूम यही होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज्यादा रिस्की होता है। आगे लिखेंगे, दे आर जनरली performed after testing the sex of the baby through amniocentesis through amniocentesis or sonography. To prevent सब बता रहे हैं निखिल, वेट करो, सब बता रहे हैं, ठीक है। ये टेक्निक होती है सोनोग्राफी, सब बताते हैं। प्रिवेंट सच मिस हैपनिंग, टू प्रिवेंट सच मिस and such mishappening the government has made a law, prenatal diagnostic technique, prenatal diagnostic technique Act 1994 with amended in with amendment in 2003 चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं पूरा। इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया।
मैम आपका हो गया और किसी का हो जाने दीजिए। देखिए हमने क्या कहा, जो एक्ट आपका 1971 में बना था उसको अमेंडेड किया गया कब, 2002 में। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड किया गया। वो क्या ऐड किया गया कि आप जब एमटीपीएस को फॉलो करेंगे तो वो आपका कब होगा, बिफोर 20 वीक। ये आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद अगर आप करते हैं तो वो आपका इलीगल होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके बाद कंडीशन ये होती है कि मेटल में, या हम कह सकते हैं जो पीटल होता है उसके सेक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और फिर उसके बाद अगर आप करते हैं तो वो क्या होता है, आपका इलीगल माना जाता है। इसीलिए ये टाइम दे दिया गया 20 वीक के पहले। अब देखिए ये आपका सेफ कब होता है, तो आप कह सकते हैं ये सेफ आपका होता है 12 वीक के पहले, ज्यादा सेफ होता है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ट्रिमिस्टर टाइम होता है। फिर इसका दिया गया यहाँ पे, देखिए ये जो होता है मिसोप्रोस्टल, ये आपका दवा का नाम है। आवाज बहुत कम आ रही है। अरे जी, तुम्हारे नेट में या तुम्हें प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है, मेरी आवाज रोज की तरह है। ठीक है। अब देखो फिर क्या होता है, मिसोप्रोस्टॉल, या इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रोस्टेग्लैंडिन, ये दवा का नाम है। एलॉन्ग विथ, ये हमने पहले बताया था, मिफप्रिस्टॉन, या इसी क्या कहते हैं, एंटी प्रोजेस्ट्रॉन। ये दोनों को अगर आप साथ यूज करते हैं, थोड़ा तेज बोलिए ना। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ा लो, हमारी आवाज वही है। क्यों, और किसी को सुनाई नहीं दे रहा है? बोलो, और किसी को प्रॉब्लम हो रही, सुनाई नहीं दे रहा है? चलो अच्छा ठीक है, नहीं बोलोगे कोई बात नहीं। अब क्या होता है, मिसोप्रोस्टल और हम कर सकते हैं मिफप्रिस्टोन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप कर सकते हैं तो इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं दोनों साथ साथ। क्यों इफेक्टिव होते हैं? क्योंकि प्रोसेस जो होता है एमटीपीएस वो इजी हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे ये दो का नाम लिखा गया है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव एमटीपीएस ड्रग कौन सा है। ये हमने बताया आपको, मिसप्रोस्टॉल, या आप कह सकते हैं माइफ प्रिस्टोन, या फिर आप कह सकते हैं प्रोस्टेग्लैंडिन, या आपका एंटी प्रोस्टीन, एंटी प्रोजेस्ट्रॉन। ये दोनों साथ साथ जब यूज करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब देखो यहाँ पे सेकेंड ट्रिमेस्टर, ये देखो सेकेंड कंडीशन हो गई। इसका हेडफोन खराब हो गया है जी। अच्छा तुम्हारा खुशबू, चलो ठीक है कोई नहीं। अब हम बात करते हैं जो सेकेंड ट्रिमेस्टर होता है, यह आपका 12 वीक के बाद स्टार्ट होता है, और उस समय ये बहुत ही रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से चलता है, या हम कह सकते हैं बॉडी पार्ट डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, या हम कह सकते हैं साइज, जो एम्ब्रियो की साइज होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए ये आपका क्या होता है, बहुत ही रिस्की होता है। और दूसरी कंडीशन इसके लिए, इस 12 वीक के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट बना दिया। क्यों? उस एक्ट का नाम था प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। ये एक्ट बना दिया गया और ये 2003 में अमेंड किया गया कि आप उसके बाद जो होता है नहीं करा सकते। अगर कराएंगे तो फिर कंडीशन क्या होगी, इलीगल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें लोग क्या करते थे, देखो 12 वीक के बाद लोग क्या करते हैं, अभी भी होती है प्रोसेस कहीं कहीं, कि दे आर जनरली परफॉर्म आफ्टर टेस्टिंग सेक्स ऑफ द बेबी। मतलब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसमें ये टेस्ट कर लेते हैं कि वो आपका मेल है कि फीमेल है। ठीक है। अब कैसे करते हैं, तो हमने बताया था एमनियोसेंटेसिस के थ्रू, या सोनोग्राफी। सोनोग्राफी क्या होता है, जैसे आप एक्सरे लेते हैं उसी तरह से आपका ये होता है सोनोग्राफी। तो इसीलिए क्या किया, गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना दिया, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 में, कि अगर आप उसके बाद कराते हैं तो वो आपका इलीगल माना जाएगा और वो कानूनन अपराध है। क्लियर हुआ सबको? सनी, और कौन पूछा था, खुशबू, क्लियर हो गया? नहीं, फर्स्ट में पता नहीं चल पाता ना। ये जो होता है आपका 12 वीक के पहले, यहाँ पे डिटर्मिनेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो वहां पे ये चीजें क्लियर नहीं होती, इसीलिए।
इसलिए माना जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो फीमेल बेबी होती है उसका लोग डेथ कर देते हैं या उसको आप अवॉर्ड करा देते हैं, इसीलिए यह इलीगल माना गया है। आप देखेंगे कि इस समय सबसे ज्यादा डेथ उन्हीं की कराई जाती है। ओके निशा, नोट कर लो। निशा हो गया। ओके चलो, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे एसटीडी। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। चलिए इसमें हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, कौन कौन से डिजीज होते हैं बता सकते हैं। एक आपका होता है डिजीज आर, क्लेमाइडिया। एक एक डिजीज डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया कमा गोनोरिया, कमा सिफिल्स, एंड जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल हर्पिस। अब इसमें एक आगे से लिखेंगे नोट करके, क्या लिखेंगे, एड्स एंड
hepatitis, AIDS, and hepatitis are sexually transmitted disease that may be कॉन्ट्रैक्टेड। ये पॉइंट ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी STS दूसरे तरीके से भी फैलती है। दैट मे बी contracted by other way also, by other way also। ये इस चीज को ध्यान देना, जो दूसरे तरीके से भी फैल सकता है। अब अगर हम बात करें STD को क्या कहते हैं, एक नाम और इसका है, ये भी ध्यान देना। STD आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं, RTI। इसका मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो चाहे आप STD कहें चाहे RTI। सब डिटेल पढ़ेंगे तभी सब मिल जाएगा आप लोग को। पहले देख लीजिए, फिर आपको जो डाउट्स हैं, जो चीजें हैं, आप बताइएगा। अब इसमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जिसे आप कह सकते हैं जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, except for hepatitis B, genital herpes and HIV infection, other STD are completely curable if detected early and treated properly. If detected early and treated properly। अगर इनको डिटेक्ट पहले कर लीजिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए, ये क्या होते, पूरी तरह से क्यूरेबल होते। अब इस सब डिजीज के सिम्टम हम लोग अभी नोट करेंगे और फिर लास्ट में एक एक डिजीज देखेंगे। या फिर चलो हम लोग सिम्टम जो था सबके साथ साथ देखें, हर एक डिजीज में थोड़ा थोड़ा।
हेपेटाइटिस बी, इसके बाद जेनाइटल हर्पिस। ओके, पूनम का हो गया। एक लोग और बताइए जिसका हो गया हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब एक एक डिजीज का नाम लिखते हैं। पहला देखिए क्लेमाइडिया, पहली डिजीज जो है क्लेमाइडिया। अब इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा ये होता है वो हम लोग नोट करेंगे। इसका कॉजेटिव एजेंट या कॉजल ऑर्गेनिज्म, एजेंट, या हम कह सकते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म, या हम कह सकते हैं पैथोजन। कौन सा पैथोजन है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। क्लेमाइडिया इसका जीनस है, ट्रैकोमेटिस। चलो ठीक है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। अब सुनाई दे रहा सनी? ट्रैकोमेटिस। चलो इसमें फोर्थ लाइन क्या जी? तेरी तुम लोग ना सोते रहते हो, फिर फोर्थ लाइन फिफ्थ लाइन क्या? चलो देखते हैं फोर्थ लाइन क्या है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये इसमें ये बताया गया कि ये ऐसे डिजीज हैं जिनको आप छोड़ दें, ये तीन ऐसे हैं इनको आप छोड़ दें, बाकी सभी को आसानी से आप क्यूरेबल मतलब इलाज कर सकते हैं। लेकिन इनका इलाज बहुत ही टफ होता है। इन चांसेस जो होते हैं 1 से 2% चांस होते हैं इनके इलाज। ठीक है, इसे लिखा गया एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट मतलब अलावा हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस और एचआईवी इन्फेक्शन, अदर एसटीडी आर कम्प्लीटली क्यूरेबल। क्यूरेबल मतलब जिसका हम क्योर कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, अगर इसको हम शुरुआत में डिटेक्ट कर लें, पहचान लें और इसका ठीक से इलाज करें। क्लियर हुआ निशा? बोलो। चलो यार ये आएगा नहीं था। चलो नहीं आएगा। चलो आओ अब एक एक डिजीज के नाम लिखते हैं। पहला डिजीज क्लेमाइडिया। यहाँ पे एक चीज आपसे पूछा था किसके द्वारा होता है, तो आप कह सकते हैं काउसेटिव एजेंट या पैथोजन। एजेंट, या हम कह सकते हैं इसे पैथोजन। इसके द्वारा होता है क्लेमाइडिया। जीनस है क्लेमाइडिया। ट्रैकोमेटिस, ट्रैकोमेटिस के द्वारा ये होता है। अब इसमें
चलो इसमें नोट करते हैं हम लोग। इट इज क्या है? STD, डिजीज caused by the unusual bacteria। ध्यान देना, ये बैक्टीरिया का नाम है। caused by क्या कहाँ reproduce outside the body cell, outside the body cell। अब ध्यान देना, ये बॉडी सेल के बाहर रिप्रोड्यूस नहीं करता, इसका मतलब यह करेक्टर वायरस का शो करता है। जैसे वायरस होता है, लिविंग में जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और लिविंग के बाहर आएगा तो नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरह ये क्या होता है, आपका जब लिविंग सेल में होता है या बॉडी के अंदर होता है तो मल्टीप्लाई करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अनयूजुअल बैक्टीरिया। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इन मेल यूरिथ्राइटिस इज द प्रिंसिपल रिजल्ट इन मेल। शनि केसरी, वॉइस नहीं आ रही? अरे यार, वॉइस नहीं आ रही तो सिर्फ तुम्ही को नहीं आ रही है ना, हम तो उसी तरह बोल रहे हैं भैया। तुम्हारे नेट या तुम अपना वॉल्यूम कुछ बढ़ाओ। क्यों, और किसी को वॉइस नहीं आ रही है? इन मेल यूरिथ्राइटिस इज द प्रिंसिपल रिजल्ट यूरी यूरिथ्राइटिस यूरिथ्राइटिस, ये याद कर लेना, यूरिथ्राइटिस। इन मेल यूरिथ्राइटिस इज द प्रिंसिपल रिजल्ट प्रिंसिपल रिजल्ट। अब इसका सिम्टम देखते हैं, यूरिथ्राइटिस का क्या क्या सिम्टम है। सिम्टम, इथिक डिस्चार्ज। सिम्टम क्या होता है? इथिक डिस्चार्ज, इथिक डिस्चार्ज, बर्निंग और यूरिनेशन, बर्निंग ऑन यूरिनेशन, नेक्स्ट क्या होता है? फ्रीक्वेंट एंड पेनफुल यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट एंड पेनफुल यूरिनेशन। ये नोट कर लीजिए। लास्ट में एक चीज और लिखेंगे, विदाउट ट्रीटमेंट, विदाउट ट्रीटमेंट इट कॉज, क्या कर देता है? स्टेरिलिटी, मतलब ये स्ट्राइल बना देता है।
Without treatment, it cause sterility. ये जो है ये डिजीज का सिम्टम है मेल में डिजीज होती है यूरिथ्राइटिस, और इसका सिम्टम हमने ये लिख दिया। अब हम लोग बात करेंगे फीमेल। इन फीमेल, इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग इसकी बात करें। थिक डिस्चार्ज मतलब क्या होता है? थिक डिस्चार्ज मतलब ये होता है कि यूरिनेशन के पहले जो होता है वाइट कलर मटेरियल सिक्रीट होता है। वाइट कलर मटेरियल जो होता है यूरिनेशन के पहले वो आपका इजेक्ट होता है, उसी कहते हैं थिक डिस्चार्ज। ओके सनी, नोट करो, तुम्हारा नहीं हुआ तो। वो सीट मिल गई कि नहीं आप लोग को? हाँ जी, सेकंड की सीट मिली, सेकंड चैप्टर की नहीं मिली? नहीं मिली? अच्छा चलो, आज फिर बोलते हैं यार, कितनी बार बोले समझ नहीं आता। चलो, हो गया सनी? चलो नोट करो, इन फीमेल क्या होता है? द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन, द मोस्ट द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ infection infection is the cervix, resulting in cervicitis, resulting in the cervicitis and production of a and production of a thick mucus and pus discharge, thick mucus and pus discharge, thick mucus and pus discharge. Symptom
सिम्टम लोअर बैक पेन, लोअर बैक पेन, नेक्स्ट एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन, फुल स्टॉप। आगे फीमेल यूरिथ्रा may also become infected, may also become infected, leading to urethritis, leading to urethritis, urethritis, and symptom common and symptom similarly common to the male, to the male। ये हमारा हो गया। तो इसका ट्रीटमेंट देखेंगे हम लोग। इसमें किसी कहीं कुछ डाउट तो बताइए, नहीं तो आगे चले हम लोग इसका ट्रीटमेंट देखें। ओके पूनम, ओके रब करें। चलो थर्ड लाइन बताइए, थर्ड लाइन कहाँ पे जी? फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लाइन मतलब ये यूरिथ्राइटिस। ये सिम्टम, चलो देखो यहाँ पर हमने बताया कि डिजीज का नाम यूरिथ्राइटिस है, सिम्टम क्या होते हैं? ए थिक डिस्चार्ज। यहाँ पर हमने बताया कि क्या होता है, यूरिन से पहले या यूरिन के बाद क्या होता है, वाइट, बता रहे निकल जाओ, व्हाइट कलर का आपका मटेरियल निकलता है जो क्या होता है, हेजी या आप कह सकते हैं हैवी मटेरियल होता है, उसी को कहते हैं थिक डिस्चार्ज। ठीक है। इसके बाद बर्निंग इन यूरिनेशन, आप कह सकते हैं कि बर्निंग मतलब कभी कभी क्या होता है यूरिनेशन के समय जलन होती है तो उसी क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट है पेनफुल यूरिनेशन, हम कह सकते हैं यूरिनेशन के समय क्या होता है, पेन होती है। और विदाउट ट्रीटमेंट, अगर उसका ट्रीटमेंट न किया जाए उस समय तो क्या होता है, कॉज द स्टेरिलिटी, मतलब वह स्ट्राइल बना देता है उस मेल को। क्लियर हुआ? बोलो। ओके, ये देखो यार, सिम्टम कॉमन टू द मेल, ये मेल लिखा गया है। ठीक है निखिल, कॉमन टू द मेल, क्लियर हो गया? चलो अब आओ यार आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसकी कंडीशन, ये डिजीज जो होती है मदर से बेबी में भी ट्रांसफर होती है, तो आप लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना। क्लेमाइडिया में बी पास्ड फ्रॉम मदर, क्लेमाइडिया
एब्डोमिनल पेन क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी हमने पहले बताया था कि हमारी बॉडी जो होती है दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ऊपर क्या होता है थोरैक्स कैविटी, नीचे क्या होता है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्टमक या पेट में पेन होता है। अगर हम डायरेक्ट उस तरह ना ध्यान दें तो ये हाफ पार्ट के नीचे पेन स्टार्ट होती है, उसे कहते हैं एब्डोमिनल पेन। ठीक है, हमने पहले बताया था कि बॉडी जो होती है एज लाइक ए हालो ड्रम, हालो सिलेंडर, ऊपर का थोरेसिक पार्ट है, नीचे का एब्डोमिनल पार्ट है, इसी एब्डोमिनल में पेन होता है। क्लियर हुआ निशा? ओके चलो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ध्यान देना इसे। क्लेमाइडिया में, हाँ हाँ 2 लाइन और बचा है, ज्यादा नहीं, ये खत्म हो गया है छवि। क्लेमाइडिया में बी passed from mother to infant, infant मतलब आप समझ सकते हो डेवलपिंग बेबी, infant during childbirth, during childbirth, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इन्फेक्टिंग, अब उसको होता क्या है, चाइल्ड बर्थ या बेबी को कौन सी डिजीज होती है, उसके इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्टिंग आईज, मतलब उसके आई को इन्फेक्ट कर देता है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, नेक्स्ट पॉइंट है। ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ, ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, यूज ऑफ, किस चीज का, वो दवा का नाम लिख लो, क्योंकि बैक्टीरिया है तो आपको पता है एंटीबायोटिक ही होगा। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ORR, डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। ये 2 एंटीबायोटिक आपके यूज किए जाते हैं क्लेमाइडिया के अगेंस्ट, क्योंकि वो आपका बैक्टीरिया है। तो दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, गोइनोथिरा, गोनोरिया, ये हमारी दूसरी डिजीज। इसका एक नाम और है, क्या नाम है वो भी हम लोग लिख लेंगे, क्लैब, ये इसका दूसरा नाम है, गोनोरिया या क्लैब कहते हैं। इसके द्वारा होता है तो वही बात है, कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया है आपका। वह बैक्टीरिया कौन सा है उसका नाम नोट कर लीजिए, नाइसीरिया गोनोरिया, NEISSERIA, नाइसीरिया गोनोरिया। गोनोरिया, ये आप नोट कर लीजिए। अब इसका सिम्टम देखेंगे हम लोग, और फिर क्या देखेंगे, डिजीज देख, उसका ट्रीटमेंट और इफेक्ट। चलिए कल ये हमारा खत्म हो जाएगा डिजीज, क्योंकि एक दो, एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 डिजीज और बचे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी, खत्म। अरे यार ट्रीटमेंट, ये एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है देख रेख मेरे भैया। चलो इसको हटा दो, इसको मत लिखो, डायरेक्ट लिखो ट्रीटमेंट डन बाय, ऐसे लिखो, डन बाय।
किया जाता है किसके द्वारा? टेट्रासाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन के द्वारा। अरे स्वाति, अभी हम बोले थे ना कॉजल ऑर्गेनिज्म, या हम कहते हैं काउजेटिव एजेंट, किसके द्वारा होता है ये? काउजेटिव, इसके पहले देखे थे ना, कॉज करने वाला, या इसी कहते हैं पैथोजन। ये डिजीज किसके द्वारा होती है? कॉजल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हाँ पता है सौरभ, पता है, हम भी इसीलिए रोक दिए ना, पता है मुझे। ठीक है, तो आप जा सकते हैं, बाय बाय। जिसको जो प्रॉब्लम बताइए, नहीं फिर जाइए आप लोग। चलिए ऑफ करते हैं क्लास को हम लोग। ऑफ करें? बोलो जी। चलो ओके।